ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना भक्ति ज्ञान 11 चैनल में। आज के इस वीडियो में हम श्रवण करेंगे करवा चौथ पे सुनी जाने वाली पौराणिक व्रत कथा। जी हाँ, यह कथा द्रौपदी को भगवान श्री कृष्ण ने सुनाई थी, जो कि माता पार्वती भगवान शिव की पौराणिक कथा है। इस व्रत कथा को आपको करवा चौथ पे जरूर से सुनना चाहिए। कथा का नियम है कि अगर आप कथा श्रवण कर रहे हैं तो पूरी अंत तक जरूर श्रवण करिए। साथ ही माता पार्वती भगवान शिव भोलेनाथ और करक माता का ध्यान करते हुए इस व्रत कथा को आप श्रवण करिए। जो भी इस व्रत कथा को श्रवण करता है, पूरी अंत तक श्रवण करता है, भगवान शिव भोलेनाथ, माता पार्वती, साथ ही करक माता की कृपा दृष्टि उनके ऊपर हमेशा हमेशा के लिए बनी रहती है। तो आज की व्रत कथा हम प्रारंभ करते हैं। तो कथा कहने से पहले भगवान शिव भोलेनाथ, माता पार्वती का ध्यान अवश्य करिए। एक बार अर्जुन नीलगिरी पर तपस्या करने गए। द्रौपदी ने सोचा कि यहाँ पर हर समय अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएं आती रहती हैं। उनके शमन के लिए अर्जुन तो यहाँ है ही नहीं, अतः कोई उपाय करना चाहिए। यह सोचकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया। भगवान वहां उपस्थित हुए तो द्रौपदी ने अपने कष्टों के निवारण हेतु कोई उपाय बताने को कहा। इस पर श्री कृष्ण बोले, एक बार पार्वती जी ने भी भगवान शिव से यही प्रश्न किया था, तो उन्होंने कहा था कि करवा चौथ का व्रत गृहस्थी में आने वाली छोटी मोटी विघ्न बाधाओं को दूर करने वाला है। यह वित्त प्रकोप को भी दूर कर देता है। फिर श्री कृष्ण ने द्रौपदी को एक कथा सुनाई। प्राचीन काल में एक धर्मपरायण ब्राह्मण के 7 पुत्र तथा एक पुत्री थी। बड़ी होने पर पुत्री का विवाह कर दिया गया। कार्तिक की चतुर्थी को कन्या ने करवा चौथ का व्रत रखा। 7 भाइयों की लाडली बहन को चंद्रोदय से पहले ही भूख सताने लगी। उसका फूल सा चेहरा मुरझा गया। भाइयों के लिए बहन की यह वेदना असहनीय थी, अतः वे कुछ उपाय सोचने लगे। उन्होंने बहन से चंद्रोदय से पहले ही भोजन करने को कहा, पर बहन ना मानी। तब भाइयों ने स्नेहवश पीपल के वृक्ष की आड़ में प्रकाश करके कहा, देखो चंद्रोदय हो गया है, उठो अर्घ्य देकर भोजन करो। बहन उठी और चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। भोजन करते ही उसका पति मर गया। वह रोने चिल्लाने लगी। देवयोग से इंद्राणी देववासियों के साथ वहां से जा रही थी। रोने की आवाज सुन वे वहां गईं और उससे रोने का कारण पूछा। ब्राह्मण कन्या ने सब हाल कह सुनाया। तब इंद्राणी ने कहा, तुमने करवा चौथ के व्रत में चंद्रोदय से पहले ही अन्न जल ग्रहण कर लिया है, इसी से तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई है। अब यदि तुम मृत पति की सेवा करती हुई 12 महीने तक प्रत्येक चौथ को यथाविधि व्रत करो, फिर करवा चौथ को विधिवत गौरी शंकर तथा गणेश कार्तिक के सहित चंद्रमा का पूजन करो और चंद्रोदय के बाद अर्घ्य देकर अन्न जल ग्रहण करो, तो तुम्हारे पति अवश्य जीवित हो जाएंगे। ब्राह्मण कन्या ने अगले वर्ष 12 माह की चौथ सहित विधि पूर्वक करवा चौथ का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनका मृत पति जीवित हो गया। और इस प्रकार यह कथा कहकर भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी से बोले, यदि तुम भी श्रद्धा और विधि पूर्वक इस व्रत को करो तो तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे और सुख सौभाग्य धन्य धान में वृद्धि होगी। फिर द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण के कथा अनुसार करवा चौथ का व्रत रखा। इस व्रत के प्रभाव से महाभारत के युद्ध में कौरवों की हार तथा पांडवों की जीत हुई। तो तीसरी व्रत कथा समाप्त है। तो इस तरीके से भगवान शिव भोलेनाथ, माता पार्वती, साथ ही करक माता की जयकारा लगाते हुए भगवान का ध्यान करते हुए इस व्रत कथा को समाप्त करते हैं। तो बोलिए भगवान शंकर की जय, माता पार्वती की जय, करक माता की जय। तो व्रत कथा इस प्रकार थी। उम्मीद है आज की आपको कथा अच्छी लगी होगी श्रवण करने में। अगर आपने पूरा अंत तक कथा को श्रवण किया है तो कमेंट बॉक्स में जय करक माता या हैप्पी करवा चौथ जरूर लिख दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले 30 त्योहार व्रतों की जानकारी इसी तरीके से आपको वीडियो के माध्यम से मिलती रहेगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हो करक माता, हैप्पी करवा चौथ।